अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज 12 सितंबर है और कल जुमे का दिन है। कल पीटीआई का मुतवक्का एहतजाज भी है। इस्लामाबाद के अंदर भी कंटेनर्स जगह जगह रखे हुए हैं और आज मुझे एक बार फिर से बहुत ज़्यादा सवालात रिसीव हुए। फॉर एग्जांपल इमरान खान पर मुर्सी की तरह के अटैक के हवाले से जो चमगोइयाँ चल रही हैं, या फिर केपीके की सूरत हाल के ऊपर भी तरह तरह के सवालात रिसीव हुए कि अली अमीन गंडापुर और दीगर एमपीएस के जो अग्रेसिव नैरेटिव्स हैं उन हवाले से फिर लकी मरवत के बाद अब पुलिस की जानिब से जो एहतजाज है वो दीगर शहरों तक भी फैल गया है। कोहाट में भी, डेरा इस्माइल खान में भी और भी दूसरे शहरों के अंदर। और उसके बाद फिर ये कि केपीके हुकूमत के अफगानिस्तान के राब्तों के हवाले से भी चहमगोइयाँ शुरू हो चुकी हैं। और फिर डॉक्टर कैसर बंगाली का एक बयान कि कोई भी आलमी मालियाती इदारा पाकिस्तान को कर्जा देने के लिए तैयार नहीं है और हम अगर इदारे प्राइवेटाइज करना चाह रहे हैं तो भी कोई मुल्क खरीदने को तैयार नहीं है। ये सारे टॉपिक्स मैं तकरीबन पहले भी डिस्कस कर चुका हूँ, लेकिन एक बार फिर आप लोगों की रिक्वेस्ट के ऊपर आज जो सवालात मुझे रिसीव हुए न्यूमरोलॉजिकली आज की तारीख में 12 सितंबर 2024 के अकॉर्डिंग भी मैं इनका एनालिसिस कर देता हूँ। तो चलें शुरू करते हैं आज का व्लॉग तरतीबवार। From Tehran to Multan, from Kerman to Mardan, from Kazan to Nakhchivan, Dr. Asim welcomes you to be happy. Dr. Asim invites you to learn numerology. It will guide you to be peaceful. It will assist you to be grateful. अकॉर्डिंग टू न्यूमरोलॉजी एंड सूफी सर्कल में आपके सवालों के जवाब देने लगा हूँ। सबसे पहले तो इमरान खान के हवाले से कहूँगा, ये जो मुर्सी के तरह से उनके ऊपर अटैक करने की बात की जा रही है, तो यहाँ पर मैं आपको न्यूमरोलॉजिकली बता दूँ कि उन पर पहले भी कई दफ़ा अटैक्स की अटैम्प्ट्स हो चुकी हैं। उनकी ज़िंदगी को ख़त्म करने की कोशिश की जा चुकी है कि कहानी ख़त्म हो जाए किसी तरह, लेकिन वो कुरान पाक के अंदर है ना, फल्लाहु खैरुन हाफिज़ व हुवा अरहमुर राहिमीन, और उसका मफहूम यही है कि अल्लाह ताला बेहतरीन हिफाजत करने वाला है। और अल्लाह ताला ने इमरान खान की हिफाजत का ज़िम्मा जहाँ दुनियावी एतबार से अच्छे लोगों को दिया, जो पाकिस्तान के खैर खां हैं, जो पब्लिक मैंडेट के खैर खां हैं, जो पाकिस्तानी आवाम के खैर खां हैं, जो पाकिस्तान की बेहतरी चाहते हैं, वहीं पर आसमानी कौंसल के ज़िम्मे भी इमरान खान की सिक्योरिटी है। फॉर एग्जांपल मैं पहले भी व्लॉग्स में मेंशन कर चुका हूं कि इमरान खान को पानी में जहर मिलाकर देने की कोशिश की गई, लेकिन पानी उन तक नहीं पहुंच सका और पहले ही गिर गया। खाने में जहर मिलाकर दिया गया, कई दफ़ा तो उन्होंने खाना खाया ही नहीं, और अगर खाया भी तो थोड़ा बहुत असर उनके अंदर चला गया है। और कभी कभी उनकी नज़र भी ब्लर होती है, कभी कभी उनका दिमाग भी चकराता है, मगर शायद अल्लाह ताला का हुक्म कुछ और है। और अल्लाह ताला इमरान खान से पाकिस्तान के लिए, इस रीजन के लिए, उम्मत मुस्लिमा के लिए कोई बहुत ही बड़े काम लेना चाहते हैं, जिस हवाले से मैं पहले भी व्लॉग कर चुका हूँ कि मुझे कौन कौन से वो बड़े काम नज़र आते हैं। उस हवाले से मैं पिछले साल जुलाई अगस्त के अंदर भी व्लॉग्स कर चुका हूँ इमरान खान के हवाले से। लेकिन जब इमरान खान ने बाहर आना है, ये सारी बातें, ये जितनी अटैम्प्ट्स हुई हैं, ये सारी एक्सपोज होंगी और वो सारा कुछ जाहिर होगा। और जिन जिन लोग जो लोग इसके अंदर इन्वॉल्व थे, आप उनका इबरतनाक अंजाम देखेंगे, और इतना इबरतनाक कि वो आने वाले औकात के अंदर शायद वो किताबों के अंदर भी पढ़ाया जाए और बच्चों को एग्जाम्पल के तौर पर उन अंजामों से डराया भी जाए। और दूसरी बात ये कि अली अमीन गंडापुर के हवाले से मैं पहले भी कई दफ़ा व्लॉग्स कर चुका हूँ, और इवन कल के व्लॉग के अंदर भी मैंने आपको बताया था कि अली अमीन गंडापुर को केपीके की तरफ के से ताल्लुक़ रखने वाले कुछ ताकतवर जो हल्का अहबाब है, उनकी सपोर्ट बहुत ज़्यादा हासिल है। दूसरी तरफ अगर इमरान खान की जानिब से भी उनको कोई ग्रीन सिग्नल मिले हैं, तो ये इमरान खान की जानिब से भी आसमानी कौंसल को बिलाशुबा ग्रीन सिग्नल मिले हैं कि अब पॉपुलर सोवरेनिटी को एग्जिबिट करना है, अब ड्रग कन्फ्रंटेशन की तरफ जाना है। अब जो लोग स्टेटस को के हामी हैं, जो पाकिस्तान में करप्शन के हामी हैं, जो आज तक पाकिस्तान में करप्शन को प्रमाण चढ़ाते रहे हैं, जो खुद भी करप्शन के अंदर इन्वॉल्व रहे हैं और अपने से रिलेटेड जो सियासतदान हैं उनको भी करप्शन से मुंसलिक कर देते हैं और फिर बाद में उनको ब्लैकमेल करते हैं, इन सब के खिलाफ एक आखिरी महाज, एक आखिरी इनकलाब, मैं हमेशा कहता हूँ ना कि 90% तक इनकलाब एग्जिबिट हो चुका है। 1 अप्रैल 2023 से ये मैं इनकलाब की बात कर रहा हूँ, और वो ईरानी नहज पर हो रहा है, और ये बिल्कुल अब आखिरी दमों पर है, और ये फरवरी 2025 तक मुकम्मल तौर पर ये 100% एग्जिबिट हो जाएगा, बिल्कुल इस तरह जिस तरह ईरान के अंदर फरवरी 1979 के अंदर मुकम्मल तौर पर एडमिनिस्ट्रेशन चेंज हो गई थी, इंस्टीट्यूशंस चेंज हो गए थे और सारा निज़ाम बिल्कुल मुकम्मल तौर पर बदल चुका था। ये और बात है कि हुकूमती रेट आहिस्ता आहिस्ता डाउन हुई थी, अगस्त में कुछ कम, सितंबर में कुछ कम, अक्टूबर में तकरीबन कम हो चुकी थी, लेकिन फिर भी आखिरी सांसें थी जो दिसंबर और जनवरी तक चली थी। और लेकिन मुकम्मल तौर पर फरवरी में मुकम्मल तौर पर निज़ाम चेंज हो चुका था। बिल्कुल पाकिस्तान के अंदर भी इसी तरह नज़र आता है, और केपीके की हुकूमत की जानिब से
से ही ये सारा कुछ इब्तदा होती हुई नज़र आती है। और मैंने आपको कई दफ़ा व्लॉग्स में कहा है ना कि KPK की जानिब से एक क्या कहते हैं रैली, एक कानवाय, एक प्रोटेस्ट, एक लॉन्ग मार्च नज़र आता है जो वफाकी कैपिटल की तरफ जाता हुआ नज़र आता है, इस्लामाबाद पिंडी की तरफ मूव करता हुआ नज़र आता है। और शायद वो वही कानवाय ना हो जिसके ऊपर रेडनेस नज़र आती है किसी पहाड़ी इलाके में से जब वो गुजर रहा हो, या उनका प्रोटेस्ट हो रहा हो, या फिर कोई और भी हो सकता है कानवाय या कोई प्रोटेस्ट या कोई रैली जो इस कानवाय को ज्वाइन करने के लिए आ रही हो, उसके ऊपर भी पहाड़ी इलाके के अंदर किसी माउंटेनियस एरिया के अंदर रेडनेस नज़र आती है। लेकिन बहरहाल KPK की हुकूमत की जानिब से कोई ऐसा लॉन्ग मार्च, कोई ऐसा क्या कहते हैं रैली, कोई ऐसा कानवाय, कोई ऐसा प्रोटेस्ट नज़र आता है जिसके बाद एक मार्च होगा और वो फेडरल कैपिटल की तरफ और पिंडी इस्लामाबाद की तरफ वो मूव करेगा और वहाँ से पांसा पलटेगा और उसको KPK से ताल्लुक़ रखने वाले बहुत से ताकतवर अशखास, खासतौर पर एक ताकतवर बड़ा जो है उसकी सपोर्ट बहुत ज़्यादा नज़र आती है और अली अमीन गंडापुर की उसके साथ मुलाकातें भी न्यूमरोलॉजिकली महसूस होती हैं। और उसके बाद ये कि 13 जुलाई 2024 को ही मैंने जब व्लॉग किया था और मैंने कहा था कि आने वाले दिनों में मुझे पाकिस्तान के अंदर सरकारी महकमों की भी हड़ताल नज़र आती है, मुझे मुख्तलिफ महकमे हड़ताल पर जाते हुए दिखाई देते हैं और वो वफाकी हुकूमत के खिलाफ तो हड़ताल होगी ही होगी, लेकिन वफाकी हुकूमत के जो स्पॉन्सर्स हैं उनके खिलाफ बेसिकली वो हड़ताल होगी। और अभी तो आपने पुलिस का एहतजाज देखा है कि वो कोहाट के अंदर, लकी मरवत के अंदर, डेरा इस्माइल खान के अंदर और भी मुख्तलिफ KPK के शहरों के अंदर ये एहतजाज का दायराकार बढ़ता हुआ नजर आएगा। फिर पंजाब के अंदर आपने लाहौर में कॉलेज असातिज़ा का भी एहतजाज देख लिया। फिर इस्लामाबाद के अंदर जो PWD या यूटिलिटी स्टोर्स जो पूरे पाकिस्तान के जो उनके मुलाजमीन थे उनके हवाले से भी आपने स्ट्राइक्स या प्रोटेस्ट देख ले। लेकिन आने वाले दिनों में ये एहतजाज का सिलसिला दीगर सरकारी महकमों की जानिब भी बढ़ता हुआ दिखाई देगा और अभी और भी महकमे इसमें शामिल होंगे और वो वफाकी हुकूमत के खिलाफ एहतजाज नहीं करेंगे। जो इनकी बैक पे इनको सपोर्ट करने दर हकीकत वो एहतजाज उन लोगों के खिलाफ होगा। बस आप वेट एंड वॉच, क्योंकि ये न्यूमरोलॉजिकली नज़र आ रहा है, इल्मुल आदात के अकॉर्डिंग भी नज़र आ रहा है और सूफीज़म के अकॉर्डिंग या सूफी सर्कल के अकॉर्डिंग तो अब पॉपुलर सोवरेनिटी मुकम्मल तौर पर एग्जिबिट होने जा रही है। और जिस हवाले से मैं 22 अगस्त से व्लॉग कर रहा हूँ कि पॉपुलर सोवरेनिटी अब पाकिस्तान का फाइनल जो 10% इनकलाब रह गया वो पॉपुलर सोवरेनिटी की बेस पे अब कंप्लीट होना है और इमरान खान का इस्तकबाल भी पॉपुलर सोवरेनिटी की बेस पे होगा। और फिर इमरान खान को जब बाहर निकाला जाएगा और ताकतवर लोग जब ये कहेंगे कि आओ अब आप इन लोगों को भी संभालो, इन लोगों को कंट्रोल करो और इस मुल्क को भी संभालो, हमारी बस हो गई है, तो वो भी पॉपुलर सोवरेनिटी की बेस पर ही सब कुछ होगा। और उसके बाद अगला सवाल ये कि KPK की हुकूमत के अफगानिस्तान के साथ ताल्लुकात के हवाले से भी बात हो रही है और मैंने 22 नवंबर को गालबन व्लॉग किया था और मैंने 4 ममालिक का किरदार आपको बताया था कि 4 ममालिक पाकिस्तान में रिजीम चेंज में इन्वॉल्व होंगे, अफगानिस्तान, ईरान, रशिया और चाइना को तो इमरान खान बैलेंस्ड रखेंगे। ये और बात है कि चाइना और अमेरिका को इमरान खान बैलेंस्ड रखेंगे क्योंकि चाइना जिस तरीके से पाकिस्तान के अंदर न्यो कलोनियलाइजेशन कर रहा था, इमरान खान ने उसको हर सूरत काउंटर करना ही करना है क्योंकि यहाँ पे चाइनानाइजेशन शुरू हो चुकी है पाकिस्तान के अंदर, जो अब तकरीबन इस हुकूमत की वजह से CPEC ऑलमोस्ट ख़त्म ही हो चुका है। उसका ट्रेन का ट्रैक जो ML1 की जगह उन्होंने अफगानिस्तान को रिप्लेस कर दिया, दूसरे प्रोजेक्ट्स में वो अफगानिस्तान और सेंट्रल एशिया और ईरान के साथ उन्होंने कनेक्ट कर दिया चाइना ने। ये और बात है कि ये इस हुकूमत की वजह से वो मुकम्मल तौर पर वाइंड अप तो हो चुका है, लेकिन चाइना पूरी कोशिश करेगा रिस्टोर करने की। ये और बात है कि इमरान खान अब बैलेंस्ड CPEC चाहेंगे, इमरान खान कभी भी मोनोपलाइज्ड या हेजेमोनिक CPEC कभी भी नहीं चाहेंगे। और दूसरी बात यह कि अफगानिस्तान के हवाले से, ईरान के हवाले से और रशिया के हवाले से भी मैं नाम ले चुका हूँ और अफगानिस्तान का मैंने हमेशा आपको बताया कि पाकिस्तान में ब्यूरोक्रेसी की जो रीस्ट्रक्चरिंग है या जो ब्यूरोक्रेसी की जो रीएडजस्टमेंट है या जो इसकी रीसेटिंग होगी वो अफगानिस्तान की मदद से होगी। पाकिस्तान के अंदर इंतज़ामिया के अंदर जो तब्दीलियाँ होंगी, इंतज़ामी जो महकमा जाती तब्दीलियाँ होंगी, उनमें अफगानिस्तान का सबसे ज़्यादा रोल होगा और रिजीम चेंज में भी अफगानिस्तान का रोल होगा। और उसके बाद ईरान का भी रोल इन एडमिनिस्ट्रेटिव रिस्ट्रक्चरिंग में तो होगा ही होगा, लेकिन साथ क्या कहते हैं तिजारत के हवाले से, तेल के हवाले से, गैस के हवाले से भी, फिर रूस के साथ तो डॉलर्स की एक तरह से बरसात होगी, तेल भी, बेसिक नेसेसिटीज ऑफ लाइफ भी, गंदम भी और भी तरह तरह की इन्वेस्टमेंट भी। लेकिन चाइना को इमरान खान ने बैलेंस रखना है, बिल्कुल अमेरिका और चाइना के दरमियान बिल्कुल बैलेंस रखना है, इनको फ्री हैंड बिल्कुल भी नहीं देना इन दोनों को। ये दोनों मुल्क अपनी जिसे कहते हैं ना एक लिमिट्स में रहेंगे। और उसके बाद अगला सवाल कि डॉक्टर कैसर बंगाली का एक बार फिर बयान आ गया कि कोई आलमी मालियाती इदारा पाकिस्तान को कर्जा देने को तैयार नहीं, और फिर यह कि हम अगर इदारे प्राइवेटाइज करना चाहते हैं तो कोई मुल्क इदारा खरीदने को, कोई इदारा भी खरीदने को तैयार नहीं है। इस हवाले से 30 जून 2023 को भी मैं व्लॉग कर चुका हूं और अब भी मैं यही कहता हूं कि कोई वाकई कोई इदारा इन्वेस्टमेंट नहीं करेगा पाकिस्तान के अंदर, कोई मुल्क इन्वेस्टमेंट नहीं करेगा, कहीं से फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट नहीं आती। SIFC अगर बनाया या कोई भी इदारा इस तरह का बनाया उसका भी कोई फ्यूचर नज़र नहीं आता। न्यूमरोलॉजिकली सिर्फ यही नज़र आता है कि इमरान खान आते जाएंगे तो ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ की तरफ से डॉलर्स की बरसात होगी, रूस की तरफ से नवाज़शात होंगी, ईरान की तरफ से नवाज़शात होंगी, यहाँ तक कि अफगानिस्तान के पास भी अगर कुछ है तो वो भी पाकिस्तान की तरफ निछावर करने को तैयार होगा। सेंट्रल एशिया की जानिब से भी इन्वेस्टमेंट थोड़ी बहुत जो है वो आएगी, गैस भी आती हुई नज़र आती है। पाकिस्तान के अपने अंदर से मिनरल्स निकलने वाले हैं, पेट्रोल और तेल के
ज़खायर, उस हवाले से मैं पहले भी कई दफ़ा व्लॉग्स कर चुका हूँ। और पाकिस्तान के अंदर जो न्यू अर्बनिज़म, हाइपर कोग्निटिव अर्बनिज़म जो इम्प्लीमेंट होने जा रहा है, उसकी वजह से भी फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान के अंदर बहुत ज़्यादा आएगी। और पाकिस्तान का जो नया आइन बनेगा, जिसके आर्टिकल्स और जिसकी शिकें जो 3 पैराडाइम्स पर मुश्तमिल है, रेजिस्टिव इकोनॉमिक मैकेनिज्म के ऊपर भी, चार्टर ऑफ मदीना के ऊपर भी, और सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स के ऊपर भी, उस हवाले से भी मैं व्लॉग्स कर चुका हूँ कि कौन कौन से आर्टिकल होंगे, कितनी उनकी शिकें होंगी, हर आर्टिकल के अंदर क्या क्या होगा। ये व्लॉग भी मैं पहले आपके साथ कर चुका हूँ, और मेरे ख्याल में पाकिस्तान के अंदर किसी ने भी इस तरह का कोई व्लॉग भी नहीं किया होगा। और ये बात मैं पहले कर चुका हूँ कि जब इकोनॉमिकली इतना कोलैप्स कर जाएगा कि श्रीलंका प्लस मॉडल हो जाएगा, या किनिया प्लस मॉडल हो जाएगा, या बांग्लादेश प्लस मॉडल हो जाएगा, तो ये लोग खुद सच्चे बनने के लिए इमरान खान को कहेंगे कि आओ वेलकम करो। हालांकि इनको पॉपुलर सोवरेनिटी की आड़ में अपनी मौत नज़र आ रही होगी, इनको पॉपुलर सोवरेनिटी के आगे अपनी मौत और अपना अंजाम और इबरतनाक अंजाम नज़र आ रहा होगा, लेकिन ये सच्चे होने के लिए डिप्लोमेटिकली इमरान खान को कहेंगे कि चलो आप आओ, आप संभालो। लेकिन बहरहाल इन लोगों का अंजाम बहुत बुरा नज़र आता है। बहुत जो स्टेटस को के हामी है, वो मैं 28 मई 2023 को व्लॉग किया था ना कि तमाशा बनने वाले, इनका खुद तमाशा बनने वाला है और ये कदमों में गिरने वाले हैं। रेवोल्यूशन सीरीज़ का गालबन पार्ट 1 भी मैंने यही किया था कि अब ये कदमों में गिरने वाले हैं, और ये बड़े बुरे तरीके से कदमों में तो गिरेंगे, लेकिन इनका जो अंजाम है वो पाकिस्तान के रहती दुनिया में भी एग्जाम्पल के तौर पर रहेगा। और आखिरी बात, ये जो कहते हैं ना कि हम पाकिस्तान छोड़ के कहाँ जाएँ, किस मुल्क में सेटल हों, पाकिस्तान को छोड़ने वालों की तादाद बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही है। 2024 न्यूमरोलॉजिकली आखिरी साल नज़र आता है कि जिसमें पाकिस्तान छोड़ने वालों की तादाद बहुत ज़्यादा है। ये फरवरी से अप्रैल 2025 के बाद ये तादाद, फरवरी 2025 या अप्रैल 2025, इन दोनों महीनों के दरमियान में ये तादाद, इसके बाद कम से कम आप एटलीस्ट अगर देख लें तो अप्रैल 2025 के बाद ये तादाद आहिस्ता आहिस्ता सुकड़ना शुरू हो जाएगी। और उसके बाद जब दुनिया में वर्ल्ड वॉर 3 क्लस्टर्स की सूरत में नजर आएगी, जो सूरज किरण के बारे में जब मैंने व्लॉग किया था तब भी मैंने आपको बताया था, तो दुनिया पाकिस्तान, अफगानिस्तान और ईरान की जानिब रुख करेगी। फिर यहाँ पर कॉस्मोपोलिटनिज्म और मल्टीकल्चरलिज्म भी नजर आएगा, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट भी नजर आएगी, और वहाँ पर गुर्बत और महंगाई का जो अंसर होगा, जो यूरोप में वेस्ट के अंदर या जो वेस्टर्न कंट्रीज़ हैं उनकी हालत देखने वाली होगी। इंतहाई मिजरेबल यूरोप नज़र आता है, खासतौर पर यूनाइटेड किंगडम या यूके तो बहुत ही ज़्यादा मिजरेबल नज़र आता है। सिर्फ एक कनाडा सेव नज़र आता है, अमेरिका भी डिसइंटीग्रेशन का शिकार होता हुआ 26 से 28 के दौरान, या वेव्स उसमें उठती हुई नज़र आती हैं। इंडिया में भी ये नज़र आता है, कतर भी सेव नज़र आता है, कनाडा भी सेव नज़र आता है, और पाकिस्तान, अफगानिस्तान, ईरान भी तकरीबन सेव नज़र आते हैं, जो थर्ड वर्ल्ड वॉर 3 के जो क्लस्टर्स की सूरत में होनी है उसके जो असरात हैं उनसे बचने के लिए। तो इसीलिए आने वाला वक्त जो है वो पाकिस्तान के लिए बहुत ज़्यादा ग्लोरियस है, बहुत ज़्यादा ग्रोथ नज़र आती है, और वो इमरान खान की लीडरशिप के अंदर ही नज़र आती है। और इमरान खान से अल्लाह ताला ने बहुत सारे काम लेने हैं, उनके दुनिया से जाने का जो भी वक्त होगा वो तो अल्लाह को पता, लेकिन उससे पहले अल्लाह ताला पाकिस्तान को ऐसी नहज पर पहुंचा जाएंगे कि जब वो दुनिया से जाएंगे भी तो पाकिस्तान के अंदर लीडरशिप की एटलीस्ट कमी नहीं होगी। ये जो कुछ मैंने आपको बताया, न्यूमरोलॉजिकली बताया, अल्लाह ताला चाहे तो ये सब कुछ हो, अल्लाह ताला चाहे तो कुछ भी ना हो, अल्लाह ताला चाहे तो कुछ हो और कुछ ना हो। बिलाशुबा गैब का इल्म सिर्फ और सिर्फ अल्लाह ताला की ज़ात का है। थैंक यू सो मच।